हेलो दोस्तों, आज कहानी का टॉपिक है मुगल बादशाह औरंगजेब और हीराबाई की प्रेम कहानी। आपने मुगल बादशाह अकबर और शाहजहां की प्रेम कहानी के बारे में सुना होगा, लेकिन आज आप इस लेख में औरंगजेब की प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे। मुगल साम्राज्य के कई ऐसे बादशाह रहे हैं जिनकी प्रेम कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इनमें से कई प्रेम कहानियों की आज भी मिसाल दी जाती है। यकीनन आपने कई मुगल बादशाहों की प्रेम कहानी सुनी होगी या फिर पढ़ी होगी। आप अकबर और जोधा की प्रेम कहानी से वाकिफ होंगे। साथ ही आपने शाहजहां और मुमताज की अद्भुत प्रेम कहानी सुनी होगी, कैसे उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए ताजमहल बनवाया था। इसके अलावा आपको सलीम और अनारकली की अधूरी प्रेम कहानी भी पता होगा कि कैसे अनारकली को सलीम से दूर करने के लिए जिंदा दीवार में दफन कर दिया गया। लेकिन क्या आपको मुगल बादशाह औरंगजेब और हीराबाई की प्रेम कहानी का पता है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि औरंगजेब की प्रेम कहानी भी एक अद्भुत कहानी है जो पूरी होते होते रह गई। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि औरंगजेब को भी हीराबाई को देखते ही पहले नजर में प्यार हो गया था, जिसके बाद उन्होंने हीराबाई का नाम बदलकर उन्हें अपने दरबार में रख लिया था। लेकिन हीराबाई अधिक समय तक जिंदा न रह पाई और किसी कारणवश इस दुनिया से वो दूर हो गई थी। आइए आज इस कहानी में जानते हैं कि आखिर हीराबाई कौन थी और उनकी मुलाकात औरंगजेब से कैसी हुई। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली बादशाह था। औरंगजेब का पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद था, लेकिन उन्हें प्रजा आलमगीर या औरंगजेब के नाम से पुकारते थे। मुगल साम्राज्य का छठा और बादशाह अकबर के बाद सबसे शक्तिशाली बादशाह था। इससे अपने शासनकाल में कई बड़े बदलाव भी किए थे। बादशाह ने साम्राज्य पर शरीयत आधारित फतवाए आलमगीरी लागू कर दिया था और फिर कुछ समय के लिए गैर मुसलमानों पर और ज्यादा कर भी लगा दिया था। बता दें कि बादशाह ने लगभग 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया था। इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य भी सुकरना शुरू हो गया था, यानी बिखरने लगा था। और अब जानिए कि हीराबाई कौन थी। हीराबाई एक कश्मीरी हिंदू थी जिन्हें बेहद कम उम्र में ही उनके माता पिता ने छोड़ दिया था और किसी बाजार में बेच दिया था। इसके बाद वह मीर खलील की दासी बन गई, जिन्हें गाने और नाचने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि हीराबाई की आवाज बहुत सुरीली थी और उनकी खूबसूरती के तो लोग दीवाने थे, और यही बादशाह के साथ हुआ। बता दे कि औरंगजेब हीराबाई को मीर खलील के दामाद के साथ देखा था और उन्हें पहली नजर में प्यार हो गया था। औरंगजेब और हीराबाई की मुलाकात को लेकर स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन पुस्तक दी औरंगजेब बैंड म्यूजिक में इस बात को उल्लेख किया गया है कि औरंगजेब हीराबाई से पहली बार बुरहानपुर में मिला था। यहाँ बादशाह अपने साथियों के साथ अपने मौसी के घर उनसे मिलने जा रहा था। वहाँ हीराबाई मीर खलील के दामाद के साथ थी और औरंगजेब हीराबाई को देखते ही उनसे प्यार कर बैठा और पागलों की तरह चाहने लगा। इतिहास के मुताबिक औरंगजेब अपने साथ ही हीराबाई को अपने दरबार में लेकर गया था, लेकिन यह बात दरबार के लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि वह एक हिंदू महिला थी। इसलिए औरंगजेब अपनी मोहब्बत के खातिर हीराबाई को जैनाबादी महल की उपाधि दी। इसके बाद लोग उन्हें जैनाबादी महल के नाम से ही पुकारते थे। अफसर अहमद की पुस्तक औरंगजेब नायक या खलनायक में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भले ही औरंगजेब की 3 बेगम थी, दिलरस बानो, नवाब बाई और औरंगाबादी महल, लेकिन बादशाह हीराबाई से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनके दीवाने थे। हालांकि यह बात अलग है कि हीराबाई की अधिक समय तक जिंदा न रह पाई और जल्दी ही इस दुनिया को छोड़ चली गई। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में ये लिखा हुआ मिलता है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि औरंगजेब शराब नहीं पीता था, लेकिन एक रोज हीराबाई के कहने पर पीने के लिए राजी हो गया था। लेकिन बाद में हीराबाई ने खुद ही बादशाह को शराब पीने से रोक दिया। हीराबाई की मौत साल 1654 में हुई थी, जिसके बाद उन्हें औरंगाबाद में दफन किया गया था। कहा जाता है कि हीराबाई की मृत्यु के बाद औरंगजेब बहुत सदमे में आ गया था। इसके बाद कई सालों तक औरंगजेब सदमे में रहा, लेकिन इसके बाद औरंगजेब को गाने से नफरत हो गई थी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर करना ना भूले। और प्लीज़ 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 भाई का सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।